तेरे अली लिल्लाह करो दुखिया पे करम लिल्लाह करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, सखी जन्नत से करीब है जहन्नम से दूर है। सखी जन्नत से करीब है जहन्नम से दूर है। बखील जहन्नम से करीब है जन्नत से दूर है। और फिर दूसरी हदीस में फरमाया, सबसे बड़ा बखील वो है, गौर करें, सखी जन्नत से करीब है जहन्नम से दूर है। बखील जहन्नम से करीब है जन्नत से दूर है। फरमाया सबसे बड़ा बखील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और मुझ पर दुरूद ना पढ़े। आपने क्या महसूस किया? आओ, अगर आप चाहते हो कि हम जन्नत के करीब हो जाएं, जहन्नम से दूर हो जाएं, तो ज़रा ईमान के साथ अपने महबूब पर मचल कर दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से ही नातो मनाक़िब और तक़रीर की खुशबुओं से आपका दिलो दिमाग मुअत्तर हो रहा है। आसमान खिताबत के माहो नजूम की आमद आमद है। वादी शिरो सुखन के अजीम शहसवारों की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। आप मेरे बाद भी खूब महसूस होंगे, सुनते रहेंगे। मिंबर शरीफ पर उलमा अहले सुन्नत का एक हसीन नूरानी काफ़िला मौजूद है, जिनके चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे हैं, जिनका दीदार कर रहे हैं, एक बार नहीं बार बार कर रहे हैं। हम उसको यूँ कह सकते हैं कि सोया मुक़द्दर अपना बेदार कर रहे हैं और मौजे बला से बेड़ा पार कर रहे हैं। आप इनको देखते रहिए और थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू समाअत कीजिए। शायर आज़म हिंदुस्तान, शहनशाह नग़मात, उस्ताद-उश-शुअरा हज़रत अफ़ज़ल मुज़फ़्फ़रपुरी साहब ने वो जाम आपको पिलाया है कि रात भर खुमार उतरने वाला नहीं है। यकीनन आप तरोताज़ा रहेंगे और उन्होंने जो बेदारी आपके अंदर डाल दी है, उस बेदारी के साथ आप इंशाअल्लाह आने वाले हर मेहमान को समाअत फरमाएंगे। नक़ीब आज़म की ऐसी नक़ावत हो रही है जैसे कि किसी बंजर ज़मीन पर फूल खिलाया जा रहा हो और किसी उजड़े हुए दिल को आबाद किया जा रहा हो और गुलशन ईमान की खेती में हरियाली लाई जा रही हो। ऐसे ऐसे जुमले पेश कर रहे हैं जिससे आपका दिल बाग बाग, गार्डन गार्डन और आपकी ज़ुबान में गद गद हो रहा है। आप इन्हें रात भर समाअत करेंगे, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये तमाम हुफ़ाज़ कुर्रा और हमारे तमाम रहनुमा मुक़्तदा पेशवा हमारे सब बड़े हैं, इन सब को अल्लाह सलामत रखे। सदर जलसा हज़रत मौलाना वलीउल्लाह साहब
और सरपरस्त जलसा हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत मंबा रुश्द व हिदायत मरकज़ अहले अक़ीदत गुले गुलजार तेग़ियत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सूफ़ी फूल हसन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी वो आराम फरमा रहे हैं अपनी क़याम गाह में। वो जलवा फरमा होंगे और आप उनकी ज़ियारत से महजूज होंगे, फैज़याब होंगे। थोड़ी सी बेदारी का आप सबूत दें तो इसी फंसी थकी दबी आवाज़ में कुछ पैगाम आपके दिल की तख्ती पर उतारने की मैं कोशिश करूं। आवाज़ फंसी है, दीवाना फंसा नहीं है। आवाज़ थकी है, दीवाना थका नहीं है। तकरीबन एक हफ्ते से इसी थकी दबी फंसी आवाज़ में 2-2, 3-3 तकरीर हो रही है और 30 तारीख तक इसी तरह तकरीर होगी इंशाअल्लाह। उसके बाद उम्मीद है आवाज़ खुल जाएगी जब आराम मिलेगा। अभी एक तकरीर करके आया हूँ, दूसरी तकरीर आपके बीच हो रही है। अल्लाह ताला हमें हक़ बोलने और आपको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नक़ीब आज़म ने कहा ग़ुलाम नबी हसन क़ादरी मौका देखकर, हालात देखकर, कैफियत देखकर खिताब करता है और जलसे का नाम देखकर खिताब करता है। तो जलसे का नाम है अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की अज़मत ये है कि न उनकी कोई मिसाल है न उनका कोई जवाब है। वो सरापा बेमिसाल हैं, सरापा लाजवाब है। कोई कलीमुल्लाह है, कोई नजीउल्लाह है, कोई सफ़ीउल्लाह है, कोई खलीलुल्लाह है, कोई कलीमुल्लाह है, मेरे मुस्तफ़ा हबीबुल्लाह है। तो अज़मत मुस्तफ़ा का जवाब नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत यह है कि आप हुक्म फरमा दें तो डूबा हुआ सूरज वापस चला आए, इशारा फरमा दें तो चांद तो टुकड़ा हो जाए, नज़रे इनायत फरमा दें तो बेजुबान कंकरियां कलमा पढ़ने लगे, वो गुजर जाएं तो कूचा मुअत्तर हो जाए, वो मुस्कुरा दें तो अंधेरी रात में उजाला हो जाए, वो लुआबे दहन कुएं में डाल दें तो खारा पानी मीठा हो जाए, हज़रत क़तादा की आँख पर लगा दें तो अंधी आँख रोशन हो जाए, हज़रत जाबिर की हांडी में डाल दें तो खाने में बरकत हो जाए। उनकी अज़मत यह है कि वो गोश्त को खाकर हड्डी पर दस्ते रहमत फेर दें तो बकरी का बच्चा फिर से जिंदा हो जाए। हज़रत जाबिर के मरे हुए दोनों बेटे पर अपना हाथ रख दें तो हज़रत जाबिर के मरे हुए दोनों बेटे उठकर बैठ जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत की अज़मत यह है, उनका चेहरा वद्दुहा है, उनकी जुल्फ़े अंबर वल्लैली इज़ा सजा है, उनके चश्मे अतहर मा ज़ाग़ल बसरो व मा तग़ा है, उनकी सैरो तफरी सुब्हानल्लज़ी असरा है, उनकी रफ्तार वन नजमी इज़ा हवा है, उनकी गुफ्तार व मा यंतिक़ु अनिल हवा है, उनकी सैरो तफरी सुब्हानल्लज़ी असरा, उनका मकाम व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उनका एजाज क़द जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। हाँ हाँ, उनका हाथ यदुल्लाह है, उनकी आँख ऐनुल्लाह है, उनकी ज़बान लिसानुल्लाह है, उनका चेहरा वजहुल्लाह है, उनकी ज़ात नूरन मिन नूरिल्लाह है, उनका कलाम कलामुल्लाह है, वो हबीबुल्लाह है, अमा उनका सबक ला इलाहा इल्लल्लाह है और उनका वजूद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने मनिका मनोहर, हजरत कारी गुलाम नबी हसन कादरी। बहुत अच्छे, वाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत की अज़मत यह है कि आप तमाम नबियों के इमाम हैं। आप पर ही कुरान पाक नाजिल किया गया है और आपको ही खातिमुन नबी बनाकर भेजा गया है। और हालात जलसे का ये है कि कुछ लोग बाहर में खड़े हैं, कुछ लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, कुछ लोग मेले में टहल रहे हैं और कुछ लोग महफिल में बैठकर भी बेतवज्जही के शिकार हो रहे हैं। कैफियत ये है कि जलसागाह ज़हनी अय्याशी का अड्डा बन चुका है। कैफियत ये है कि जलसागाह मनोरंजन का सामान बना लिया गया है। कैफियत ये है कि लोगों के सर से बात गुजरती जा रही है। कैफियत ये है
कि लोग सिर्फ नामो नमूद के लिए जलसा कर रहे हैं। कैफियत ये है कि आज जलसे से कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह है कि लोग अब कोई सुनने वाले नहीं रहे हैं। कैफियत में बहुत सारी खामियां और खराबियां नजर आ रही है। अगर सिर्फ कैफियत पर तकरीर की जाए तो शायद आपका मन गदगद नहीं होकर आप बिल्कुल भड़क उठे और आपका जलाल बढ़ जाए। वो कहते हैं कि तलवा का लहर कपाड़ पर चढ़ जाए। कैफियत अगर बयान किया जाए तो शायद आपके दिलो दिमाग पर एक झटका सा लग जाए, और हालात बयान किया जाए तो लगता है पता नहीं क़यामत के दिन ही ये सुधरने वाला है। खैर, अल्लाह ताला हमें आपको हिदायत की तौफीक नसीब फरमाए। मैं कोई रटी रटी तकरीर तो करता नहीं हूँ, इन तमाम उलमा को मालूम है, और कितने हजार मौज़ूआत पर मेरी तकरीर हो गई है वो मुझे भी याद नहीं है। जो बात जहाँ से याद आती है मैं वहीं से बोल जाता हूँ और वहीं से पैगाम दे जाता हूँ। मेरी तकरीर न फिक्स है और न रटी है। चंद बातें मैं कोशिश करता हूँ कि याद करके आपके दिलो दिमाग पर उतार दूँ। हजरत मौलाना वलीउल्लाह साहब ने कहा था कि लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए आप रहें। मैंने कहा मुझको छोड़ दीजिए, लोग तो बहुत है। उसमें कहा नहीं, लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है कि मोहब्बत करनी ही चाहिए। बगैर मोहब्बत के कुछ होता भी नहीं है। मोहब्बत न होती तो कुछ भी न होता, मोहब्बत ही से सब कुछ है। ये कायनात इसलिए बनाई गई है कि अल्लाह को अपने महबूब से बहुत मोहब्बत है। आखिरत इसलिए सजाई जाएगी कि अल्लाह को अपने महबूब से बहुत मोहब्बत है। खुदा जानता है कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, मगर मैदान महशर का नक्शा इसलिए बनाया जाएगा कि उस रोज ये दिखाया जाएगा खुदा को महबूब से इस कदर मोहब्बत है कि महबूब जन्नती को अगर जहन्नमी कह दे तो खुदा जहन्नमी बना देगा, और जहन्नमी को जन्नती कह दे तो खुदा जन्नती बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। तो ये मोहब्बत है। अगर महबूब से मोहब्बत न होती तो ये कायनात न बनती। अल्लाह ने कहा मूसा, अगर महबूब को पैदा करना मकसूद न होता तो मैं तुझे भी पैदा नहीं करता। ये सारी कायनात तो महबूब की मोहब्बत में तख्लीक की गई है। तो आओ प्यारे, आज मोहब्बत महबूब के हवाले से थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। मगर जो आयत मैंने पढ़ी है इनके जुमलों के हवाले से मोहब्बत करते हैं तो मैंने कुरान को ढूंढा, कुरान में तलाशा आखिर सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करनी चाहिए, सबसे ज्यादा प्यार किससे करना चाहिए, सबसे ज्यादा इश्क किससे करना चाहिए। तो कुरान ने कहा सुन, अल्लाह का खुद इरशाद है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन वो है, ईमान वाला वो है जो सबसे ज्यादा अपने रब से मोहब्बत करता है, अपने रब से प्यार करता है, अपने रब से इश्क करता है। मोमिन की ये पहचान है कि उसकी मोहब्बत अल्लाह से होती है। अब मैंने हदीस पाक का मुताला किया तो पता चला सरकारे मदीना सुरूर क़ल्बो सीना बाइसे नुज़ूल सकीना साहिबे मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगो कामयाबी चाहते हो, लोगो भलाई चाहते हो, लोगो मंजिले मकसूद तक पहुंचना चाहते हो तो सुनो, दोस्ती करो तो अल्लाह के लिए और दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए। किसी से मोहब्बत करो अल्लाह के लिए, किसी से नफरत करो अल्लाह के लिए। काम तू जो भी करो काम से पहले नियत कर लो, ये काम जो कर रहे हैं ये अल्लाह के लिए, ये काम मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। अगर तूने मोहब्बत अल्लाह के लिए किया है, तूने दुश्मनी अल्लाह के लिए की है तो अल्लाह की रजा तुझे मिल जाएगी। और जिसको खुदा की रजा मिल जाए उसे सबकी रजा की जरूरत नहीं है। जो खुदा का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है, और जिसका खुदा हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। बाबा नारे तकबीर और मोहब्बत से जवाब दे, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। कारी फिरोजुल कादरी साहब भी आ गए, माशाअल्लाह। जलसे की क़यादत फरमा रहे, अच्छी क़यादत फरमा रहे हैं। इनकी क़यादत में इस छोटी सी उम्र में इस टाइम पर मेरी तकरीर हो रही है। ये शायद पहली दूसरी तकरीर होगी, वरना 3-4 बजे ही तकरीर मेरी होती है। ये इनकी करामत है और इनकी मोहब्बत भी शामिल है। वैसे नकीब साहब को खूब पता है, लोग जवानी में ही मुझे बूढ़ा बना दिया और इसी वजह से दाढ़ी भी मेरी पकने लगी है। तो आइए जहन करीब करते हैं, चंद बातें समाअत करते हैं। जौहर साहब, क्या मोहब्बत किससे करो
जरा बोलो अल्लाह से करो। मोमिन की पहचान क्या है, मोमिन की शान क्या है, मोमिन कौन है? मोमिन वो है जो सबसे ज्यादा खुदा से मोहब्बत करता है, सबसे ज्यादा अपने रब से मोहब्बत करता है। अब आओ जरा बात को उस जानिब ले चलते हैं जिस जानिब चलने की आज जरूरत है। ज़हन करीब करो प्यारे। अब सवाल पैदा होता है, अल्लाह से मोहब्बत करने का तरीका क्या है, अल्लाह से मोहब्बत करने का सलीका क्या है, अल्लाह से मोहब्बत करने का नुस्खा क्या है, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता क्या है? तो आओ मैं तुझे कुरान सुनाता हूँ। आवाज खुली होती तो मैं क़ीरत से सुनाता, आवाज चूंकि फंसी है इसीलिए आप इसी तरह समाअत फरमाओ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ महबूब आप कह दीजिए, ऐ रब तू ही कह दे। ना ना ऐ मेरे हबीब, ये मैं हर बंदे से नहीं कह सकता, इसलिए कि मैं रब हूँ, मैं खालिक हूँ, ये मेरी मखलूक है। मखलूक और खालिक के बीच पैगाम पहुँचाने के लिए मैंने आपको रखा है। ये अजमत आपकी है, ये शान आपकी है, ये मकाम आपका है, ये रुतबा आपका है। हम आपसे कहते हैं हबीब आप मेरे बंदों से कह दीजिए, आप मेरे बंदों से कह दीजिए। कुल ऐ महबूब आप फरमा दीजिए। क्या कहूँ मौला का, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, तुम चाहते हो अल्लाह से मोहब्बत करें, तुम चाहते हो खुदा से प्यार करें, तो सुनो इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, वो बेशक अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के लिए पैगाम ये है, महबूब कह दीजिए फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो आओ मेरी इत्तबा करो, आओ मेरी इताअत करो, आओ मेरी पैरवी करो, आओ मेरे रास्ते पर चलो। अच्छा इसका मतलब ये है फत्तबिऊनी, इत्तबा करो। इत्तबा तो उसी की जाती है जिससे मोहब्बत की जाए, पैरवी तो उसी की जाती है जिससे प्यार किया जाए। तो इसका माना यह हुआ अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो शर्त यह है रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो, मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करो, मखलूक महबूबे कायनात से मोहब्बत करो। अच्छा चलो रब का पैगाम आगे सुनो। रब क्या कहता है, महबूब आप कह दीजिए जिसको आपसे प्यार हो जाए, जिसको आपसे मोहब्बत हो जाए, फत्तबिऊनी पर जिसका अमल हो जाए, जो आपका हो जाए, आपसे मोहब्बत करने वाला हो जाए, युहिब्बुकुमुल्लाह, महबूब कह दीजिए खुदा खुद उससे मोहब्बत फरमा लेगा, खुदा खुद उससे मोहब्बत कर लेगा। जो आपका हो जाएगा खुदा उसे महबूब बंदा बना लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? समझ में आई? मोमिन वो है जो सबसे ज्यादा रब से मोहब्बत करे। रब से मोहब्बत करने की शर्त यह है कि रब के महबूब से मोहब्बत करे, और अगर रब के महबूब से मोहब्बत हो जाए तो खुदा खुदा होकर कहता है मैं खुद उससे मोहब्बत कर लूंगा, उसे महबूब बना लूंगा, उसे अपना बना लूंगा। मुझे याद आया हारून रशीद का नाम आपने सुना है? ओ इतना बड़ा बादशाह था कि जब बादल की घटा उठती ना तो बादल से मुखातब होकर कहता था बादल तेरी मर्जी, तू जहां जाके बरस, लेकिन जहां भी बरसेगा वहां हुकूमत महबूब के गुलाम की ही होगी, वहां हुकूमत मेरी ही होगी। तू जहां बरसेगा वहां का गल्ला मेरे ही खजाने में आएगा। इतनी बड़ी हुकूमत थी हारून रशीद की। दजला के किनारे महल था। एक रोज बहलोल दाना टहल रहे थे तो हारून रशीद ने ऊपर से टुकड़ा गिराया। वजीर से कहा कि ऊपर खींचो इन्हें, तो ऊपर से टुकड़ा गिराया गया और नीचे जो खड़ा था उसने टोकरी में हजरत बहलोल दाना को बिठा दिया, ऊपर खींच लिया हारून रशीद ने। हारून रशीद इसलिए ऊपर उनको खींचा कि आज हारून रशीद का दिल ये चाह रहा था कि मैं पूछूंगा आप खुदा तक कैसे पहुंचे, आप रब तक कैसे पहुंचे, रब का कुर्ब मिला कैसे, रब की मोहब्बत मिली कैसे, रब का प्यार मिला कैसे। आज जब मैं सवाल करूंगा तो मुझे बताएंगे, राज की बातें बताएंगे, तफसीलात से बताएंगे, कैफियत से बताएंगे, हर तरह से मुझे वो रास्ता बताएंगे। बहुत लंबी गुफ्तगू होगी, तफसीली गुफ्तगू होगी। मगर जब बादशाह ने पूछा ए बहलोल दाना एक बात मुझे बताइए, आप खुदा तक कैसे पहुंचे, तो एक जुमले में बहलोल दाना ने कह दिया जैसे आप तक पहुंचे वैसे ही खुदा तक पहुंचे, जैसे आप तक पहुंचे वैसे ही खुदा तक पहुंचे। हारून रशीद सख्ते में पड़ गया, जहन उसका घूमने लगा, दिमाग घूम गया, चकरा गया। भाई मैं तो सोच रहा था लंबी चौड़ी गुफ्तगू होगी, राज़ो नियाज की बात होगी, आप हमें कोई वजीफा बताएंगे, आप कोई नुस्खा बताएंगे, आप कोई तरीका बताएंगे, इस तरीके से खुदा तक पहुंचा। आपने एक जुमले में कह दिया जब तक जैसे आप तक पहुंचा वैसे रब तक पहुंचा, कैसे आपने रब तक पहुंचा। तो हजरत बहलोल दाना ने कहा हारून रशीद अगर मैं आपसे मिलने की ख्वाहिश करता, मेरी मर्जी होती मिलने की, मेरी तमन्ना होती मिलने की,
मैं मिलना चाहता तो पहले मैं मेहमान खाने में आता, फिर मैं रोका खत लिखता, फिर वजीर को देता, उससे हो तक आप तक पहुंचता, फिर आप टाइम बनाते, फुला टाइम दे दो, 1 महीने के बाद की तारीख दे दो, फिर 1 महीने की तारीख लेकर मैं आता, उस रोज मैं पहुंच जाता मेहमान खाने, मगर फिर अंदर से खबर आती आज कोई खास मेहमान आ गए हैं, 15 दिन का टाइम बढ़ा दिया जाता है, फिर 15 दिन पर आता, हो सकता तो कोई खास मेहमान आए, 1 हफ्ता का टाइम बढ़ जाता। तो मैं मिलना चाहता, हफ्तों लग सकते थे, महीनों लग सकते थे, साल लग सकते थे, और मैं मुलाकात न कर सकता, मगर आपने चाहा कि मुलाकात हो तो मिनटों नहीं लगा, आपने इरादा किया और मुलाकात हो गई, आपने इरादा किया और मुलाकात हो गई। जैसे आप तक पहुंचा वैसे रब तक पहुंचा। मैं रब तक पहुंचना चाहता तो शायद वर्षों के बाद भी वो मंजिल न मिलती। खुदा ने मुझे महबूब बंदा बनाना चाहा, उसने ऐसा महबूब बना लिया मुझे पता भी न चला, और दुनिया मुझे महबूब कहने लगी, दुनिया मुझे आशिक कहने लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने मनिका मनोहर, नौजवानाने तेगिया कमेटी, हजरते कारी गुलाम नबी हसन कादरी। तो क्या हुआ? फत्तबिऊनी, महबूब जो आपसे मोहब्बत कर ले, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह खुद उसे मोहब्बत कर लेगा, अल्लाह खुद उसे महबूब बना लेगा। ओ, इसका मतलब ये है जो महबूब का हो जाता है खुदा खुद उसे अपना बना लेता है, खुदा खुद अपना बना लेता है। अच्छा एक बात और सुन, अच्छा एक बात और याद आ गई। अच्छा, बात को शुरू करते हैं तो बार बार बीच बीच में बात याद आने लगती है, ये बड़ा चक्कर है, ये बड़ा चक्कर है। जिधर चलिए उधर ही हजारों बातें, हजारों वाकयात, हजारों हिकायत, लगता है जैसे खड़ी है और वो मुलाकात करती जा रही है। एक बात याद आ गई इसी हवाले से, क्या क्या हजरत बायजीद बिस्तामी को जब कब्र में सुलाया गया ना, तो आ गए फरिश्ते, सबके पास आएंगे, पीर साहब के पास भी आएंगे, घबराने की, मौलाना के पास भी आएंगे, हमारे पास भी। अच्छा, हिसाब सबको देना, चाहे कोई हो, हिसाब सबको देना है, जवाब सबको देना है, और फंसने वालों में भी कमी नहीं है, हर तबके के लोग फंसेंगे, नीचे वाले भी फंसेंगे कुछ, ऊपर वाले भी कुछ फंसेंगे। कोई भी फंस सकता है, कोई भी फंस सकता है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा अपने मुरीदों से, वादा करो कल कयामत में जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा वो मुझे भी ले जाएगा। तो मुरीद खड़े हुए, हजरत मालिक के जन्नत आपके नाना है, हम लोग भरोसा आप पर किए हुए हैं, आप हमको कह रहे हैं जो जन्नत में जाएगा पहले वो लेते जाएगा। आपने कहा तुझे पता नहीं कयामत में किसके साथ क्या होगा, तुम मेरे लिए सोचो, हम तेरे लिए सोचते हैं। कोई भी फंस सकता है, तो आओ हम करीब करो। क्या हजरत बायजीद को रखा गया कब्र में, है आगे फरिश्ते, मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? हजरत बायजीद ने कहा अगर मैं कहूं कि मेरा रब खुदा है, 100 बार कहूं मेरा रब खुदा है, और तू वहां जाए रब की बारगाह में और रब कह दे कि बायजीद मेरा बंदा नहीं है, तो तुम मेरी मानोगे या उसकी मानोगे? मेरी मानोगे या उसकी मानोगे? तो फरिश्ते दंग है, कहा कि मानूंगा तो उसी की, खालिक तो वो है, रब तो वो है, मालिक तो वो है। तो इमाम बायजीद बिस्तामी तड़प गए हैं और मचल के कहा, ओ फरिश्ते जब मानना उसी की है तो वहां से यहाँ तक सफर करके आने की क्या जरूरत है? उसी रब से पूछ लेता जो कब्र में सोया है। बायजीद जो अभी अभी आया है, मौला बता दे तेरा है कि नहीं है, तेरा है कि नहीं है। अगर वो एक बार कह दे बायजीद मेरा है, तब तो हम कामयाबी हो जाए, तब तो हम कामयाबी हो जाए। अब तो फरिश्ते आपस में एक दूसरे का मुंह तकने लगे, एक दूसरे से पूछने लगे कौन है। आवाज आई फरिश्तों आपस में मत पूछो कौन है, मुझसे पूछो ये कौन आया है। ये बायजीद है, इसने जिंदगी भी मेरी मोहब्बत में गुजारी है, मौत भी मेरी मोहब्बत में आई है, कब्र में मेरी मोहब्बत में सुलाया गया है, और कयामत में भी मेरी मोहब्बत में ही उठाया जाएगा, मेरी मोहब्बत में ही उठाया जाएगा। ये बायजीद है। बताओ प्यारे, जिसे खुदा अपना बना लेता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? फरिश्ते चले गए निकल कर, क्यों? खुदा ने खुद कह दिया मेरा, खुदा ने खुद कह दिया मेरा है। तो अल्लाह कहता है फत्तबिऊनी, तुम महबूब के हो जाओ, हम खुद तुझे अपना बना लेंगे, हम खुद अपना बना लेंगे। अच्छा चलिए बड़ी तेजी के साथ, बड़ी तेजी के साथ सुनिए। क्या
इसको मैं इस तरह भी टर्न कर सकता हूँ और आपको एक ऐसे मोड़ पर ले जाके रख सकता हूँ जहाँ से आपको मंजिल मकसूद नजर आने लग जाए। वो कहते हैं कि न गोरे को देखे न काले को देखे। इस पूरे मौजू का, मजमून का, उन्वान का, तकरीर का तर्जमा अगर निचोड़ पेश किया जाए तो ये हो सकता है कि न गोरे को देखे न काले को देखे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही, पिया जिसको चाहे सुहागन वही। थोड़ी सी बेदारी आप लोगों की चाहिए, मोहब्बतें चाहिए, ध्यान करीब करो, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अब इसको मिसाल देकर मैं समझाऊं आपको कि हकीम साहब, आपने बकरी देखा है? बकरी, हर अंसारी के दरवाजे पर आज भी बकरी है। अक्सर बकरी देखा है? बहुत गरीब है बकरी, इतनी गरीब है, कमजोर है कि जो चाहे उस पर छुरी चला दे, और जब चाहे चला दे। मेहमान आए तो छुरी चल जाए, बेटा पैदा हो तो छुरी चल जाए, बेटे की शादी हो तो छुरी चल जाए, खुशी हो तो छुरी चले, गम हो तो छुरी चले। इतनी गरीब है बेचारी बकरी, जो चाहे छुरी चला दे। बकरी को देखा आपने? लेकिन वाह रे बकरी, क्या मुकद्दर है इसका, क्या नसीबा है इसका, क्या तकदीर है इसकी। ऐसा नसीब इस अल्लाह ने दिया है कि जंगलों के बादशाह शेर को भी वैसा मुकद्दर नहीं मिला है, शेर को भी वैसी किस्मत नहीं मिली जैसे बकरी की मिली है। कैसे आपने महसूस किया? बकरी जो गरीब लगती है यही बकरी है जो हलाल है। जंगल का बादशाह शेर हलाल नहीं, वो तो हराम है, वो हराम है। शेर शेर होकर हराम है, बकरी बेचारी बकरी होकर हलाल है। कितना फर्क है इन दोनों में, क्या मुकद्दर है इसका, क्या नसीबा है इसका। बात समझने की कोशिश कीजिए। आखिर वो हराम, ये हलाल, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, बहुत सारे जानवर हराम है, शेर भी हराम है, कुत्ता भी हराम है, मगर इन दोनों में भी फर्क है। अगर किसी को कहिए अरे भाई मजा आ गया, क्या आप तो देखने में शेर की तरह लगते हो, बोलिए पान खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? अरे बोलो भाई, मूड ही डुलाओ ना, खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? और किसी को कहिए यार तुम तो आज कुत्ते की तरह लगते हो, जूता मारेगा कि नहीं मारेगा? तो बोलो भाई मारेगा कि नहीं मारेगा? दोनों हराम जानवर है, मगर शेर की तरह कहा तो पान खिलाया, कुत्ते की तरह कहा तो जूता मारा। इतना फर्क कैसे हो गया? तो बात वहीं पर पहुंचेगी, क्या पिया जिसको चाहे, जरा जोर से बोलो, सुननी हो तकरीर सुनना है तो जोर से बोलो, पिया जिसको चाहे सुहागन। ये मत समझना कि हम बगल में रहते हैं, इलाके के रहते हैं। यही गुलाम नबी हसन कादरी है जिसको सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेकरार रहता है। आप तवज्जो से सुनो तो कुछ बातें आपको बता दूं। जरा मोहब्बत से पीछे वाले सारे लोग हाथों को लहरा के एक बार बोलो या रसूल अल्लाह। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। मकसद क्या? अल्लाह ने कहा महबूब खालिक मैं हूँ, मखलूक सारी मेरी है। शेर को मैंने पैदा किया, गीदड़ को मैंने पैदा किया, भेड़िए को मैंने पैदा किया, घोड़े गधे बैल को मैंने पैदा किया, खस्सी बकरी सबको मैंने पैदा किया है। मेरे महबूब खालिक मैं हूँ, मगर सबका मालिक तुझे बना दिया है, मालिक तुझे कर दिया है। सबको पैदा तो मैंने ही किया, मगर इख्तियार आपको ये दिया है कि इन हमारी मखलूकों में से जिसे महबूब आप पसंद कर ले वो हलाल हो जाए, और जिसे आप छोड़ दे वो हराम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर वारिसे पाक फैजाने सरकारे सुरकाही। क्या समझा आपने? अल्लाह ने कहा महबूब खालिक मैं हूँ, मगर मालिक आपको बनाया है और इख्तियार दिया मखलूक सारी मेरी है। जिसे आप पसंद कर ले, जिसे आप पसंद कर ले वो हलाल हो जाए, और जिसे आप मरदूद कर दे वो हराम हो जाए। ओ इसका मतलब है पिया जिसको चाहे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अच्छा चलो एक बात और कह देते हैं, जरा मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह, सुनियो जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। पिया जिसको चाहे सुहागन वही। अच्छा ये कबूतर, आज एक और बात याद है, ये गुंबद खजरा पर जो कबूतर है, एक बात आज याद आई, ये पहली बार याद आई है। गुंबद खजरा पर जो कबूतर है, कबूतर जो हुज्जात जाते हैं कहते हैं कि एक ही रंग का है, एक ही ढंग का है,
एक ही शक्ल का है, एक ही तेवर का है, एक ही अंदाज का है, एक ही तरह का है। वाह रे वाह, ये कौन सी नस्ल है भाई, एक ही तरह है, सबकी अदा एक है, सबकी आंखों में खुमार एक है, इश्क रसूल का खुमार चढ़ा हुआ है, सबकी ज़बान पर नाते नबी का तराना है। ये कबूतर कौन सा है? तो मुफस्सिरीन कहते याद नहीं तुझे, ये वही कबूतर है जो हिजरत की रात बुखार के मुंह पर अपना घोंसला बनाकर अंडा दे दी थी, अंडा दे दी। हिजरत के सफर में मुस्तफा जाने रहमत जब मक्के से मदीने को निकले और दुश्मन पीछा करता हुआ जब गार के पास पहुंच गया, रब ने कहा कबूतर दौड़ो, एक कबूतरी जाके घोंसले बनाओ, अंडे दे दो, बकरे झाल बूंद दो। अब मकरे ने झाल बूंद दी और कबूतरी ने अंडे दे दी। अब लोग दुश्मन तो वहां तक पहुंचे, मगर देखा अगर कोई इसमें गया होता तो फिर ये अंडे नहीं रहते, गया होता घोंसले नहीं रहते, कोई पास किया होता तो फिर मकड़ी का जाला नहीं रहता। ये जाला बता रहा है, ये घोंसला बता रहा है, इसमें कोई गया नहीं है, इसमें अंदर दाखिल हुआ नहीं है। दुश्मन लौट गए। अल्लाह ने कहा कबूतरी, तूने जो ये मेरे महबूब के साथ मोहब्बत की है, ये जो महबूब के साथ मोहब्बत की है, ये जो प्यार किया है, तूने गार के मुंह पर पहरा डाला है, तेरी नस्ल को कयामत तक के लिए महबूब की गुम्मत पर जगह अता कर दूंगा, महबूब की चौखट पर जगह अता कर दूंगा। तू गार पर आकर पहरा दिया है, तेरी नस्लें महबूब के गुम्मत पर रहकर मजे उड़ाए। मुफस्सिरीन कहते हैं ये वही कबूतरी की नस्ल है जो उसने वहां अंडा दे दी थी। क्या पता चला, कबूतर तो बहुत है, लाखों नस्लें उसकी है, मगर पिया जिसको चाहे, जरा जोर से बोलो, पिया जिसको चाहे। अच्छा एक दो बात और बड़ी तेजी के साथ करता हूँ, घबराए नहीं, घबराए नहीं। दो खती मेरे बाद हैं और दो शायर अभी मेरी नजरों के सामने हैं। एक नकीब है, आज के जलसे में 5-7 नकीब नहीं है, इसलिए वक्त जाया नहीं होगा, तकरीर होगी, घबराए नहीं माशाअल्लाह। और मेरा वक्त चूंकि मैं आधा घंटा नात पढ़ता हूँ, वो तकरीर ही में लगाना है, आज तो नात पढ़ूंगा नहीं, तो आप घबराए नहीं, मैं वक्त पर तकरीर खत्म करूंगा। अब कुछ पैगाम जो जरूरी है वो देकर जाऊंगा। जरा मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार जरा एहसास दिलाएं कि सारे लोग सुन रहे हैं माशाअल्लाह, सुबह बात समझ में आ रही है तो एक बार यूं हिला के कहे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। एक बात और याद आ गई, पिया जिसको चाहे, ये खुशबू जानते हैं आप लोग? खुशबू सुनने न जानेगा तो कौन जानेगा, नबी की सुन्नत है ना खुशबू लगाना। तो खुशबू में सबसे अच्छी खुशबू का नाम क्या है पता है? सबसे अच्छी खुशबू का नाम कस्तूरी है। कस्तूरी क्या है बोलिए? कस्तूरी है। ये कस्तूरी आती कहां से है? ये हिरन के नाभ से निकलती है, हिरन के नाभ से। नाभ में कस्तूरी कैसे? क्या नाभ को चीर के चर्बी निकाला जाता है, उसे गला के कस्तूरी बनाया जाता है? नहीं, जब हिरन जंगल में दौड़ती है और उसके जिस्म से पसीने निकलते हैं तो कुदरती तौर पर वो पसीना सारा जाकर उसके नाभ में जम जाता है। फिर सिर्फ पसीने नहीं होते, वो जो दौड़ती है हिरन तो उसके पांव के खुर से, सेहरा से जो गर्द उड़ता है, गर्द जो मिट्टी उड़ती है, वो मिट्टी भी जाकर नाभ में जम जाती है। तो ये पसीने का पानी, ये सेहरा की मिट्टी, ये जब दोनों उसके नाभ में यकजा हो जाती है, उसके नाभ में जाकर, तो उसी को कस्तूरी कहा जाता है, उसी को कस्तूरी कहा जाता है। अच्छा, अगर पानी या मिट्टी मिल जाने से कस्तूरी हो जाए तो आप भी मिला के देखिए, क्या कस्तूरी बनेगी? गिलावा हो जाएगा, गिलावा। आप पानी मिट्टी मिलाए तो गिलावा हो जाए, और हिरन के नाम में पानी मिट्टी मिल जाए तो कस्तूरी हो जाए। ये क्यों बनती है कस्तूरी आपको पता है? पिया जिसको चाहे सुहागन होई है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा गया तो जानवर जंगल के किनारे चल रहे थे, वो हिरन भी मौजूद थी वहां। उसने कहा देखो देखो, ऊपर से उतरने वाला कोई अल्लाह का नबी उतरा है, चलो उसकी जियारत कर लेते हैं। इन जानवरों ने क्या कहा जानते हैं? ये वही कहा जो अक्सर हम मिलाद की महफिल में कहते हैं। क्या कहते हैं? हजरत टाइम हो गया खाने का और थोड़ा सा जो है लोगों को दावत है खाने पीने का, जरा ख्याल रखिए, मुख्तसर कर दीजिए। जो बात हम आज कहते हैं ना, यही जानवरों ने कहा था। हिरन से कहा ऐसा करो ना, पहले थोड़ा सा चढ़ लेते हैं, चारा खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं, उसके बाद जियारत को चलेंगे। हिरन ने कहा ना ना, तुम अपना पेट भरो, मेरा तो दिल चाहता है पहले नबी की जियारत करूंगी, पहले नबी की जियारत करूंगी, बाद में खाना खाऊंगी। दौड़ गई हिरन,
जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचे, सलाम किया तो हजरत ने बुलाया और आदम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से दस्ते नबूवत को उसकी पीठ पर फेर दिया। जब वो पलट के आई ना तो पूरा जंगल खुशबूदार हो गया, पूरा जिस्म उसका महकने लग गया। सारे जानवर बोल पड़े, अरे अभी तू गई तो खुशबू नहीं थी, आई तो खुशबू है, ये खुशबू आई कहां से? तो उसने कहा अल्लाह के नबी उतरे हैं, उन्होंने अपना हाथ मेरी पीठ पर फेर दिया है। तो फिर सारे जानवर दौड़ गए और वो नस्ल के अलावा जो और हिरन की नस्ल की हिरन थी वहां, वो सब दौड़ गए। अल्लाह के नबी सबकी पीठ पर हाथ फेरा, लेकिन पलट के जब सब गए तो किसी में खुशबू नहीं थी, किसी में खुशबू नहीं थी, कोई मुअत्तर नहीं हो सका। तो सबने आपस में मिलकर उससे कहा झूठ बोलते हो, अगर उनके हाथ फेरने से खुशबू फैलती तो हम सब की पीठ पर भी तो उन्होंने हाथ फेरा। अब जवाब सुनिए, जवाब। हिरन ने कहा नाना प्यारे, नबी की चौखट से कोई खाली नहीं आता, मगर जाने वाले का अकीदा देखा जाता है, नीयत देखी जाती है, ख्याल देखा जाता है। तुम लोग खुशबू की लालच में गए थे, मैं खुशबू की लालच में नहीं गई थी, मैं तो सिर्फ उनकी जियारत के लिए गई थी, उनकी जियारत के लिए गई थी। जियारत किया, उनको मुझ पर प्यार आ गया, हाथ फेर दिया तो खुशबू फैल गई। ओ जिसे आदम अलैहिस्सलाम ने चुन लिया उसी के अंदर कस्तूरी पाई जाती है। पिया जिसको चाहे, जरा जोर से बोलो, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। दुआओं ने काम करते हैं क्या? महबूब की चौखट पर आते हैं, महबूब के सच्चे दीवाने बन जाते हैं, महबूब के सच्चे आशिक बन जाते हैं। ये मत कहो कि हम लोग तो महबूब ही के हैं, हम लोग तो महबूब के ही आशिक है। प्यारे आपको पता होगा कुरान में अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, आई ईमान वालो ईमान ले आओ। जब ईमान ला ही चुका है तो अब क्या ईमान लाएगा? और खुदा खुदा होकर कह रहा है ईमान वालों ईमान लाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये तो पहले से इस्लाम वाला है, अब क्या दाखिल होगा? तो तीसरी जगह जो आयत है उससे बात समझ में आती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ईमान वालों अल्लाह से डरो ऐसे जैसे कि डरने का हक है। अब बात समझ में आई हो, ईमान वालों ईमान ऐसे ले आओ जैसे ईमान लाने का हक है। इस्लाम वालों इस्लाम में ऐसे दाखिल हो जाओ जैसे दाखिल होने का हक है। ए आशिक रसूल, आशिक तो हो मगर आशिक रसूल वैसे बन जाओ जैसा आशिक रसूल बनने का हक है। जलसा कराने वालों जलसा वैसे कराओ जैसा जैसा कि जलसा कराने का हक है। मनोरंजन न बनाओ, कान का चस्का पूरा करने के लिए जलसा ना करो, ज़हनी अय्याशी का अड्डा न बनाओ। महबूब के नाम का जलसा है, ऐसा जलसा करो महबूब भी राजी हो जाए, महबूब का रब भी राजी हो जाए। हर काम को उस अंदाज से करो जैसा कि उसके करने का हक। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अब जरा चलो बात को सिमट देते हैं, बहुत अच्छा। बात को सिमट देते हैं। क्या महबूब से मोहब्बत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत कर लेगा। अच्छा अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, महबूब बना लेगा, तो फिर तेरा मुकद्दर कितना चमकेगा पता है? सुनिए, मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, जरा जोर से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मोहम्मद बारी वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा इस बात को यहीं पर रहने देते हैं वरना वक्त ज़्यादा लग जाएगा। अब 10 से 15 मिनट हमको बोलना है बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ। क्या महबूब का होने के लिए क्या करना होगा? इसलिए कि अब तक तो हुए नहीं थे, बस यूं ही रस्म अदा कर रहे थे, हर काम यहाँ से हो रहा था। यहाँ से जब करना शुरू करेंगे तो क्या करना होगा? तो इसका मतलब है पहले यहाँ पाक करना होगा। बोलो है कि नहीं? अच्छा किसी मेहमान को बुलाइए अपने घर, कूड़ा करकट उसमें भर दीजिए, गंदा कर दीजिए, बच्चे से पखाना करवा दीजिए, वो मेहमान बैठेगा वहाँ? तो बोलो भाई कभी आएगा फिर पलट के दूसरा दिन? कितना बड़ा बेवकूफ है, कमाकल है और बद अखलाक है। दावत दे के बुलाए, घर साफ भी नहीं किया था। बोलो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आप चाहे जिसको बुला लो, अंगूठा छाप को बुलाओ, पढ़े लिखे को बुलाओ, आम आदमी आएगा तो नहीं रुकेगा। क्यों? मेहमान बना के बुलाए और गंदा बना के रखा। कैसा नेचर का आदमी है, घटिया आदमी है। ओ घर में गंदगी हो तो बगल वाला मेहमान न रहे, दिल में गंदगी हो तो महबूब का जलवा कैसे रहेगा? कभी आपने सोचा कि नहीं सोचा? सोचा कि नहीं सोचा? घर में माँ बहनें झाड़ू लगाती है तो घर चमकता है।